ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। चारों सूबों के वज़रा आला का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, उसकी अदायगी के लिए उन्होंने फ़ैसले किए हैं। सऊदी अरब के साथ $1.2 बिलियन ये हमारी ऑयल फैसिलिटी जो सालाना उन्होंने दी है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार। यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 9 साल की कम तरीन सतह पे है। कल 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर इसको मनाएंगे और इज़हार यकजहती पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह कल साबित करेगा। ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। चारों सूबों ने विफाक के साथ मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और फैसले किए। मौखर इदाई पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे। पिछले रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं, अब यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मामलात नहीं चल सकते। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे से मनाएंगे। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखैल का सवाल। दुनिया में ऐसी कोई सेक्शन नहीं। आज़ाद ट्रायल आज़ाद ट्राइब्यूनल ही कर सकता है, फौजी अदालतों में ये मुमकिन नहीं। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा न हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के ज़मरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली खुद भी सिविलियंस थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अजीब बात है कि FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, हो सकता है कि ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो कि पहले वो गलत थे। जस्टिस मुसरत अली ने रिमार्क्स किए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से माफ़ी मांगी हो। क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? वकील ने कहा, 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है कि मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मुलाकात। अहम बैठक में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। मुलाकात में अदालती उमूर और जजेस नामजदगी पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इससे पहले ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसी शिफ्ट नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा। बानी ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है, फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, सियासी दम इस्तेहकाम के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। बानी PTI बतौर कौमी लीडर परेशान और मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं। बानी PTI ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया है। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा
हमेशा एक जिम्मेदार स्टेट का सबूत दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और कोई जो है वो हमारे साथ खुले दिल के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहे, बहुत अच्छा, नहीं बैठना चाहे तो उनकी मर्जी। अब कभी पाँव पकड़ना चाहते थे, कभी खत लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफ़ा तारीख में होगा कि किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो कि जी भाई अल्लाह के वास्ते मैं एक लव लेटर भेज रहा हूँ, मुझे NRO दे दें। तारीख में पहली बार किसी ने तरले मिन्नतें करके और लव लेटर लिखकर NRO मांगा। ये कभी पाँव पकड़ना चाहते हैं, कभी खत लिखते हैं। इनके खत पर हमारी तरफ से जवाब है। जो खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो अच्छी बात, कोई नहीं बैठना चाहता तो हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। कल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। कश्मीर कॉज पर सब जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। भारतीय जेलों में मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दावों को लोगों ने इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की जानिब से जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर। जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह ने सुप्रिटेंडेंट डियाला जेल को 6 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस पर नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खावर फरीद मानिका की अपील पर समाअत करने से माजरत की थी। बानी PTI के वकला ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर एतराज़ उठाया था। मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है। मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की जाती है कि वो ज़रूरी इकदाम करे। जस्टिस आजम खान। मराकेश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। जनवरी में कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की इतलात मिली थी। मुकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खदमात भी हासिल की गई। लाशों की वापसी का अमल जल्द शुरू होगा। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त आशिक हुसैन और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान सादालू शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्विस पाए गए। भिखारियों की सहूलतकारी करने वालों और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल सजा होगी। सेनेट दाखिला कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। भिखारियों को सजाओं में इजाफा करने के हवाले से बिल भी कमेटी में पेश। बिल भिखारियों की मुआवनत करने वालों और सहूलतकारों की सजाओं में भी इजाफा किया गया। वजारत कानून। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्योंग से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत की दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं और क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी को चीन के सदर शी जिनपिंग ने दौरे की दावत दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक CPEC, इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। सदर मुमलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। असम्बलियाँ जमहूरियत की अलमबरदार हैं। आइन में तमाम तबकात को मसावी हुकूक दिए गए हैं। मीडिया ने सख्त तरीन हालात में भी अच्छी रिपोर्टिंग की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुरम में कामयाम के लिए काविशें। फ्रीकैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए गए। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है। मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया कुरम में पहुंचाई गई।